अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी में होने वाली हर आजमाइश, हर तन्हाई, हर बंद दरवाजा और हर वो दर्द जिसे आप सिर्फ अल्लाह ताला से बयान करते हैं, शायद इत्तेफाक नहीं। अगर मैं कहूं कि ये सब इस बात की निशानियां हो सकती हैं कि अल्लाह ताला खामोशी से आपकी रूह की तरबियत कर रहा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? अक्सर हम समझते हैं कि मुश्किलात अल्लाह ताला की नाराज़ी की अलामत है, लेकिन अगर हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स हो तो अगर आपकी खामोश रातें, बार बार की नाकामियां, लोगों की बेरुखी और वो रास्ते जो बार बार बंद हो जाते हैं, दरअसल आपको एक ऐसे मकसद के लिए तैयार कर रहे हों जिसे आप आज तक देख नहीं सके। कुरान हमें सब्र, आजमाइश और अल्लाह पर भरोसे की तालीम देता है, और अंबिया अलैहिमुस्सलाम की जिंदगियां इस बात की गवाह हैं कि अजीम जिम्मेदारियों से पहले अजीम इम्तिहानात आते हैं। आज की इस वीडियो में हम इन 7 अहम निशानियों के बारे में बात करेंगे जो इस बात की तरफ इशारा कर सकती हैं कि अल्लाह ताला आजमाइशों के जरिए आपकी रूहानी तरबियत कर रहा है। हो सकता है उनमें से कई निशानियां आपकी अपनी जिंदगी में भी मौजूद हों, लेकिन आपने कभी उन पर इस जाविये से गौर न किया हो। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि मुमकिन है आज आप अपनी जिंदगी के दर्द को एक नए मानी में समझ सकें। नंबर 1, आप खुद को हर जगह मुख्तलिफ और तन्हा महसूस करते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप लोगों के दरमियान होते हुए भी खुद को उनका हिस्सा महसूस नहीं करते? आप मुस्कुराते हैं, गुफ्तगू करते हैं, अपने फराइज भी निभाते हैं, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में एक अजीब सी खामोशी, एक अनजान सा खला और एक ऐसा एहसास रहता है जिसे अल्फाज में बयान करना आसान नहीं होता। आप खुद से बार बार पूछते हैं, आखिर मैं ऐसा क्यों मैं दूसरों की तरह बेफिक्र नहीं रह पाता? क्यों मेरी सोच, मेरी ख्वाहिशें और मेरे एहसासात सबसे मुख्तलिफ हैं? और शायद सबसे बड़ा सवाल, क्या मेरे साथ कोई मसला है? लेकिन जरा रुकिए, क्या कभी ये ख्याल आपके जहन में आया कि शायद मसला आप में नहीं, बल्कि आपकी रूह एक ऐसे सफर से गुजर रही है जिसे हर इंसान महसूस नहीं कर सकता? कभी कभी अल्लाह ताला अपने बंदे को शोर से दूर ले जाता है ताकि वो अपने रब की आवाज को ज्यादा वाज़े अंदाज में सुन सके। जब दुनिया की आवाजें धीमी होने लगती हैं, तब दिल अल्लाह की तरफ ज्यादा मुतवज्जे होने लगता है। सोचिए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी अपने ही भाइयों के दरमियान रहते थे, मगर उनका रास्ता सबसे मुख्तलिफ था। उनके ख्वाब भी मुख्तलिफ थे और उनकी मंजिल भी। उनकी जिंदगी में आने वाली तन्हाई और आजमाइशें उनकी कदर कम करने के लिए नहीं थीं, बल्कि उन्हें एक अजीम जिम्मेदारी के लिए तैयार करने का हिस्सा थीं। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, अगर आप भी खुद को दूसरों से मुख्तलिफ महसूस करते हैं, तो क्या ये लाजमन इस बात की अलामत है कि आप किसी खास मकसद के लिए मुंतखब किए गए हैं? जरूरी नहीं, क्योंकि सिर्फ तन्हाई या मुख्तलिफ महसूस करना काफी नहीं। असल सवाल ये है कि क्या ये कैफियत आपको अल्लाह ताला के करीब ला रही है या उससे दूर कर रही है? अगर ये एहसास आपके दिल में दुआ की तलब बढ़ा रहा है, आपको अपने रब से बात करने पर आमादा कर रहा है, आपके किरदार को बेहतर बना रहा है और आपके ईमान को मजबूत कर रहा है, तो ये मुमकिन है कि अल्लाह ताला इसी आजमाइश के जरिए आपकी रूह की तरबियत कर रहा हो। लिहाजा अपनी तन्हाई से नफरत मत कीजिए, इसे गौर, दुआ और अपने रब से ताल्लुक मजबूत करने का मौका बनाइए, क्योंकि बाज़ औकात वही खामोश लम्हात इंसान की जिंदगी का रुख बदल देते हैं और वही तन्हाई उसे अपने रब के सबसे ज्यादा करीब ले आती है। नंबर 2, बार बार आजमाइशों का सामना, लेकिन हर आजमाइश आपको अल्लाह ताला के करीब ले आए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जैसे ही आप एक मुश्किल से निकलते हैं, दूसरी आजमाइश आपके दरवाजे पर दस्तक देने लगती है? आप दिल ही दिल में कहते हैं, या अल्लाह, आखिर मेरी जिंदगी में इतने इम्तिहान क्यों हैं? आप दूसरों को देखते हैं, उनकी जिंदगियां बज़ाहिर आसान लगती हैं, जबकि आपकी जिंदगी में एक आजमाइश खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। कभी रिश्तों का इम्तिहान, कभी रिस्क की फिक्र, कभी दिल का दुख, कभी ऐसी खामोश जंग जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं होता। ऐसे लम्हों में शैतान इंसान के दिल में यह ख्याल डालने की कोशिश करता है कि शायद अल्लाह ताला आपसे नाराज है। लेकिन जरा रुक कर एक सवाल खुद से पूछिए, अगर हर आजमाइश के बाद आपका सजदा पहले से लंबा हो जाता है, अगर हर तकलीफ के बाद आपकी दुआएं पहले से ज्यादा सच्ची हो जाती हैं, अगर हर आंसू आपको लोगों से नहीं बल्कि अल्लाह ताला से करीब कर देता है, तो क्या ये आजमाइश सिर्फ सजा हो सकती है? कुरान हमें बार बार याद दिलाता है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को आजमाता है, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि सबसे ज्यादा आजमाइशें अंबिया पर आईं, फिर उन लोगों पर
जो उनके नक्श कदम पर चलते हैं। असल फर्क आजमाइश में नहीं बल्कि उसके नतीजे में होता है। कुछ लोग मुश्किल आने पर अल्लाह ताला से दूर हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग इसी मुश्किल के जरिए अपने रब के सबसे ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं। अगर आपकी आजमाइश ने आपके दिल में आजिज़ी पैदा की है, आपके गुरूर को तोड़ा है, आपके ईमान को मजबूत किया है और आपको दुनिया के बजाय अल्लाह ताला पर भरोसा करना सिखाया है, तो मुमकिन है यही वो रूहानी तरबियत हो जिसके जरिए अल्लाह ताला आपके किरदार को संवार रहा हो। याद रखिए, आजमाइश हमेशा कमजोरी की अलामत नहीं होती। कभी कभी यही आजमाइश इंसान के अंदर वो ताकत पैदा कर देती है जो आसान जिंदगी कभी पैदा नहीं कर सकती। इसलिए अगली बार जब जिंदगी आपको एक और इम्तिहान दे तो सिर्फ ये ना पूछिए या अल्लाह क्यों, बल्कि ये भी पूछिए या अल्लाह इस आजमाइश के जरिए आप मुझे क्या सिखाना चाहते हैं। नंबर 3, अल्लाह ताला एक एक करके आपकी जिंदगी से ऐसे लोगों को दूर कर देता है जो आपकी रूहानी तरक्की में रुकावट बनते हैं। क्या कभी आपने महसूस किया है कि जिन लोगों को आप अपनी जिंदगी का लाजमी हिस्सा समझते थे वो अचानक आपसे दूर हो गए? वो दोस्त जिनके बगैर एक दिन भी गुजारना मुश्किल लगता था, वो रिश्ते जिन पर आपने बेहद एतमाद किया, वो लोग जिनके लिए आपने अपनी खुशियां कुर्बान की, एक दिन सब कुछ बदल गया। आपने लाख कोशिश की कि रिश्ता बच जाए, गलतफहमियां खत्म हो जाए, फासले मिट जाए, लेकिन जितना आपने उन्हें रोकने की कोशिश की उतना ही वो आपसे दूर होते गए। और फिर आपने खुद से पूछा, आखिर अल्लाह ताला ने मेरे साथ ऐसा क्यों होने दिया? लेकिन जरा एक लम्हे के लिए सोचें, क्या हर वो शख्स जो आपकी जिंदगी में आया हमेशा आपकी मंजिल तक साथ चलने के लिए आया था? जरूरी नहीं। बाज़ औक़ात अल्लाह ताला किसी इंसान को सजा देने के लिए नहीं बल्कि उसकी हिफाजत करने के लिए कुछ लोगों को उसकी जिंदगी से अलग कर देता है। ऐसा नहीं कि हर जुदा होने वाला शख्स बुरा होता है, लेकिन हर शख्स आपके हर मरहले के लिए भी नहीं होता। कभी कभी कुछ रिश्ते सिर्फ एक खास वक्त तक आपकी जिंदगी का हिस्सा होते हैं और जब उनका किरदार खत्म हो जाता है तो अल्लाह ताला खामोशी से उन्हें आपके रास्ते से हटा देता है ताकि आपका दिल सिर्फ इसी पर भरोसा करना सीखे। अलबत्ता एक बात हमेशा याद रखिए, हर टूटने वाला रिश्ता इस बात की अलामत नहीं कि अल्लाह ताला लाजिमन यही मकसद रखता था। जिंदगी में गलत फैसले, गलत फहमियां और हमारी अपनी कोताहियां भी ताल्लुकात पर असर डाल सकती हैं, लेकिन अगर किसी जुदाई ने आपको अल्लाह ताला के करीब कर दिया, आपको सब्र सिखाया, आपके किरदार को बेहतर बनाया और आपको उसके फैसलों पर राजी होना सिखा दिया, तो मुमकिन है इसी वाक़े के जरिए अल्लाह ताला आपकी रूह की तरबियत कर रहा हो। इसलिए हर जाने वाले के पीछे अपनी जिंदगी मत रोक दीजिए। कभी कभी बंदा एक शख्स को खोने पर रो रहा होता है, जबकि अल्लाह ताला उसके लिए एक बेहतर रास्ता, बेहतर सुकून और अपने कुर्ब का दरवाज़ा खोलने की तैयारी कर रहा होता है। और याद रखिए, जो चीज़ अल्लाह ताला आपसे ले लेता है, अगर आप सब्र और ईमान के साथ साबित कदम रहें तो वो अक्सर उससे बेहतर अता फरमाता है। नंबर 4, दुनिया की चमक दमक आहिस्ता आहिस्ता आपके दिल से कम होने लगती है और अल्लाह ताला की रज़ा सबसे बड़ी ख्वाहिश बन जाती है। क्या कभी आपने महसूस किया है कि जिन चीज़ों के लिए आप पहले बेचैन रहते थे, आज वही चीज़ें आपको पहले जैसी खुशी नहीं देती? दौलत, शोहरत, लोगों की तारीफ या दूसरों से आगे निकलने की ख्वाहिश, सब कुछ मौजूद होने के बावजूद दिल में एक अजीब सी बेचैनी बाकी रहती है। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब आप महसूस करते हैं कि आपका दिल किसी और चीज को तलाश कर रहा है, एक ऐसा सुकून जो ना दौलत दे सकती है, ना शोहरत, ना लोगों की तारीफ। और यहीं से एक नई तब्दीली शुरू होती है। आपकी दुआएं बदलने लगती हैं। पहले आप अल्लाह ताला से सिर्फ दुनिया की कामयाबियां मांगते थे, लेकिन अब आप उससे हिदायत, सुकून, इखलास और अपने करीब होने की दुआ करने लगते हैं। आपको महसूस होने लगता है कि असल कामयाबी लोगों की नजरों में बड़ा बनना नहीं बल्कि अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल होना है। ये कैफियत अचानक पैदा नहीं होती, अक्सर ये लंबी आजमाइशों, खामोश आंसुओं और ऐसे तजर्बात के बाद आती है जो इंसान को ये सिखा देते हैं कि दुनिया की हर खुशी आर्जी है, लेकिन अल्लाह ताला का कुर्ब हमेशा बाकी रहने वाला है। कुरान हमें याद दिलाता है कि दुनिया की जिंदगी आर्जी है जबकि आखिरत बेहतर और हमेशा रहने वाली है। जब ये हकीकत दिल में उतरने लगती है
تو انسان کی ترجیحات بھی بدلنے لگتی ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اسلام دنیا کو چھوڑ دینے یا حلال نعمتوں سے فائدہ نہ اٹھانے کی تعلیم دیتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ دنیا آپ کے ہاتھ میں ہو، دل میں نہیں۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی سب سے بڑی فکر اب اللہ تعالیٰ کی رضا، اپنے کردار کی اصلاح اور آخرت کی تیاری بن رہی ہے، تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی سمت بدل رہا ہو اور آپ کو اپنی طرف زیادہ متوجہ کر رہا ہو۔ کیونکہ جب دل کو اپنے رب کی محبت مل جاتی ہے تو دنیا کی چمک خود بخود مدھم ہونے لگتی ہے، اور انسان کو پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ حقیقی سکون صرف اسی کے قرب میں ہے۔ نمبر 5، بند دروازے اور بار بار ہونے والا انکار، جو بعد میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ثابت ہوتا ہے۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کسی چیز کے لیے دل و جان سے دعا کی، آپ نے پوری کوشش کی، ہر ممکن راستہ اختیار کیا، لیکن آخر میں وہ دروازہ بند ہو گیا؟ آپ حیران رہ گئے، یا اللہ، آخر کیوں؟ آپ نے سوچا شاید آپ کافی اچھے نہیں تھے، شاید آپ میں کوئی کمی تھی، شاید قسمت نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ لیکن اگر حقیقت اس سے بالکل مختلف ہو تو اگر وہ بند دروازہ دراصل اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ انسان صرف آج کو دیکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آنے والے کل کو بھی جانتا ہے۔ ہم اکثر اسی چیز پر اصرار کرتے ہیں جو ہمیں اچھی لگتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ چیز آگے چل کر ہمارے لیے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی وہ وہی چیز ہم سے دور کر دیتا ہے جسے ہم اپنی خوشی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ سوچئے، حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ہی بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا۔ ظاہری نظر سے دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑا ظلم تھا، لیکن اگر وہ کنویں میں نہ ڈالتے، اگر وہ مصر نہ پہنچتے، اگر وہ قید نہ ہوتے، تو کیا وہ کبھی مصر کے خزانے کے نگہبان بنتے؟ ہر بند دروازہ ان کے لیے ایک نئے دروازے کا آغاز تھا۔ اسی طرح ہماری زندگی میں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ایک ملازمت نہیں ملتی، ایک رشتہ ختم ہو جاتا ہے، ایک منصوبہ ناکام ہو جاتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ حالانکہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے سے ہٹا رہا ہو جو ہمارے لیے بہتر نہیں تھا، اور ہمیں اس راستے کی طرف لے جا رہا ہو جس میں ہماری حقیقی بھلائی ہو۔ لیکن یاد رکھیے، ہر ناکامی یا ہر انکار کو لازماً اللہ کی خاص نشانی قرار دینا درست نہیں۔ کبھی انسان کو اپنی غلطیوں سے سیکھنے، اپنی حکمت عملی بہتر بنانے یا مزید محنت کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اصل سوال یہ ہے، کیا اس بند دروازے نے آپ کو اللہ تعالیٰ پر زیادہ بھروسہ کرنا سکھایا؟ کیا اس نے آپ کے اندر صبر، عاجزی اور بہتر انسان بننے کی خواہش پیدا کی؟ اگر ہاں، تو ممکن ہے وہ انکار نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی حفاظت تھی جس کی حقیقت آپ کو وقت گزرنے کے بعد سمجھ آئے گی۔ نمبر 6، آپ کی دعائیں بظاہر دیر سے قبول ہوتی ہیں، مگر اس تاخیر میں اللہ تعالیٰ کی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ کیا کبھی آپ نے دل سے دعا کی، مگر دن، مہینے یا سال گزرنے کے باوجود وہ پوری نہ ہوئی؟ تب دل میں یہ سوال ضرور آیا ہوگا، یا اللہ، کیا میری دعا قبول نہیں ہوئی؟ لیکن ذرا سوچیں، اگر ہر دعا فوراً پوری ہو جاتی تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کی حکمت پر بھروسہ کرنا سیکھ پاتے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا بھی سنتا ہے اور ہمارے لیے بہترین وقت بھی جانتا ہے۔ ہم صرف اپنی خواہش دیکھتے ہیں، مگر وہ ہمارا انجام جانتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی بھی اس بات کی گواہ ہے کہ بعض اوقات تاخیر انکار نہیں بلکہ تیاری ہوتی ہے۔ اگر آج آپ کی کچھ دعائیں ابھی تک پوری نہیں ہوئیں تو مایوس نہ ہوں، ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس نعمت کے لیے تیار کر رہا ہو، یا آپ کے لیے اس سے بھی بہتر فیصلہ کر چکا ہو۔ اس کی حکمت پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ اس کا وقت ہمیشہ بہترین ہوتا ہے۔ نمبر 7، ہر آزمائش کے بعد آپ پہلے سے زیادہ مضبوط اور اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں۔ ذرا اپنی زندگی پر نظر ڈالیں، وہ آزمائشیں یاد کریں جن کے بارے میں آپ نے سوچا تھا کہ شاید اب سنبھلنا ممکن نہیں ہوگا، وہ راتیں جن میں صرف آنسو تھے، وہ لمحے جب ہر دروازہ بند دکھائی دیتا تھا اور دل میں صرف ایک سوال تھا، یا اللہ، اب کیا ہوگا؟ لیکن آج آپ اب بھی کھڑے ہیں۔ ہاں، زخم شاید ابھی مکمل نہ بھرے ہوں،
मगर आप पहले जैसे नहीं रहे। हर आजमाइश ने आपको कुछ सिखाया, हर मुश्किल ने आपका ईमान मजबूत किया और हर सजदे ने आपको अल्लाह ताला के मजीद करीब कर दिया। यही असल तब्दीली है। अल्लाह ताला सिर्फ हालात नहीं बदलता, बल्कि दिल भी बदल देता है। जब दिल अपने रब पर मुकम्मल भरोसा करना सीख लेता है, तो मुश्किलात भी इंसान को तोड़ने के बजाय उसे मजीद मजबूत बना देती हैं। अगर हर आजमाइश के बाद आपका ताल्लुक अल्लाह ताला से पहले से ज्यादा गहरा हो रहा है, तो यही इस सफर की सबसे बड़ी कामयाबी और एक उम्मीद अफजा निशानी है। ए अल्लाह, हमारे दिलों को अपने नूर से भर दे, हमें सब्र, तवक्कुल और इखलास अता फरमा। हमारी दुआओं को अपनी हिकमत के मुताबिक कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को माफ कर दे, हमें सीधे रास्ते पर साबित कदम रख और दुनिया व आखिरत की भलाइयां नसीब फरमा। आमीन।